जय हिंद दोस्तों। स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान होम साइंस का जो है पेपर लेकर आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं यूपी बोर्ड के लिए। सबसे पहले जो नाम लिखना है, अनुप्राम लिखना है, संकेतांक रहेगा 328 CP, मुद्रित पृष्ठों की संख्या रहेगा। ठीक है, गृह विज्ञान प्री बोर्ड पेपर 2025-2026 पूर्णांक जो रहेगा 100 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको जो है मिलेंगे। नोट प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। इनमें बहुविकल्पी प्रश्न संख्या 5 9 अति लघु उत्तरीय, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 25 शब्दों में। पर संख्या 10 से 14 लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में, तथा पर संख्या 15 से 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनमें प्रत्येक उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत दीजिए। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, जो एक एक नंबर का रहता है। वायु कोष पाए जाते हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वायु कोष जो है पाए जाते हैं श्वास नली, फेफड़ों में, हृदय में, वृक्क में। सही जवाब दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, फेफड़ों में हो जाएगा। वायु कोष जो है फेफड़ों में जो है पाए जाते हैं। ग्लाइकोजन संग्रहित होता है यकृत में, अमाशय में, पित्ताशय में, प्लीहा में। तो दोस्तों सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, यकृत में। जो ग्लाइकोजन संग्रहित होता है यकृत में होता है। न्यूरॉन कहते हैं अस्थि कोशिका को, उसके बाद पेशी कोशिका को, तंत्रिका कोशिका को, रक्त कोशिका को। तो सही जवाब दोस्तों यहाँ तक तीसरा हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका को जो है कहते हैं। क्वेश्चन नंबर घ है, शरीर का कौन सा अंग श्वसन क्रिया और रक्त शुद्धिकरण दोनों में सहायक होता है? गुर्दा, अमाशय, फेफड़ा, इनमें से सभी। तो दोस्तों जो है घा का जो है हो जाएगा फेफड़ा, फेफड़े में। सही जवाब यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। शरीर का कौन सा अंग श्वसन क्रिया और रक्त शुद्धिकरण दोनों में सहायक होता है? तो फेफड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि वह चपटा होता है, स्वादिष्ट होता है, भोजन की सभी आवश्यकताओं पूर्ति होती है, इनमें से सभी। तो दोस्तों जो है अंगा का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, भोजन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ लगाना चाहिए, नदियों को साफ रखना चाहिए, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत प्रयोग करना चाहिए, इनमें से सभी। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए बच्चों सबकी आवश्यकता होती है। सही जवाब यहाँ पर जो है चौथा हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, टोक्यो, हनोई, न्यूयॉर्क। तो यूनिसेफ का मुख्यालय दोस्तों जो है ये न्यूयॉर्क में बच्चों। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अनुमस्तिष्क का कार्य है, अनुमस्तिष्क का जो है कार्य क्या है? 4 ऑप्शन दिया रहेगा। गंध ग्रहण करना, स्मृति, दृश्य संवेदनाएं ग्रहण करना, शरीर का संतुलन। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा चौथा हो जाएगा, शरीर का जो है संतुलन। कान के अंदर की हड्डी होती है मुग्दर, पैरिलिम्प, एम्पुला, इसमें से कोई नहीं। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा पहला हो जाएगा, मुग्दर हो जाएगा। कान के अंदर की हड्डी को मुग्दर कहते हैं। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 1 जून, 5 जून को। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर 5 जून हो जाएगा। 5 से पाँच पर्यावरण जो है 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, तपेदिक रोग का लक्षण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तपेदिक रोग का लक्षण है लगातार खांसी, कमजोरी, बुखार रहना, इनमें से सभी। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आँख के किस बिंदु पर जो है स्पष्ट प्रतिबंध बनता है? पीत बिंदु, अंध बिंदु, लेंस पर, कहीं पर नहीं। सही जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा, पीत बिंदु पर। रेबीज किसके काटने से होता है? बिल्ली, कुत्ता, चूहा। तो सही जवाब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा दूसरा, कुत्ता हो जाएगा। रेबीज जो है कुत्ते के काटने से जो है होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। उसी समय पर टीकाकरण से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, शिशु मृत्यु दर कम होती है, बच्चे की जान खतरा होता है। इनमें सही जवाब हो जाएगा दूसरा, शिशु मृत्यु दर जो है कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के दोष हैं। जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें आपको जो है बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। इसमें सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। यही संयुक्त परिवार के दोष हैं, व्यक्ति के विकास में बाधा, मुखिया की तानाशाही, रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन, इनमें सभी हो जाएगा। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले पर्यावरण संबंधी कारक है। तो दोस्तों आपको जो है बताना है, ये 4 का रहेगा, यहाँ 3 हो गया है, यहाँ जो है 4 का रहेगा, 4 का रहेगा। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले पर्यावरण संबंधी कारक है घर परिवार
का प्रभाव, शिक्षा तथा संस्कृति प्रभाव, स्कूल का प्रभाव, इनमें से सभी। दहेज प्रथा समाप्त करने के उपाय है। कठोर कानून व्यवस्था, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन, सामाजिक जागरूकता, इनमें से सभी। तो जो है खा का हो जाएगा सही जवाब, इनमें सभी हो जाएगा दोस्तों। दहेज प्रथा समाप्त करने के उपाय सभी हैं। कठोर कानून व्यवस्था, अंतर्जातीय विवाह का प्रोत्साहन, सामाजिक जागरूकता। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या होती है 10, 15, 20। तो दोस्तों सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि या शोर की तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल। सही जवाब यहाँ तीसरा हो जाएगा। जीवन साथी चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको दोस्तों बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चारित्रिक उपयुक्तता, शैक्षिक उपयुक्तता, शारीरिक उपयुक्तता, उपयुक्त सभी, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए, तो बहुविकल्पी प्रश्न था 1-1 नंबर का। आप हम लोग उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे, ये भी 1-1 नंबर का। किस पोषक तत्व से अस्थियां मजबूत होती हैं दोस्तों? तो बच्चों इसका व्याख्या सहित हम लोग देखेंगे। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी पोषक तत्व से अस्थियां जो है मजबूत होती हैं। देखो, कैल्शियम हड्डियों का मुख्य घटक है और विटामिन डी शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करती है। रक्त के कार्य लिखिए, रक्त के कार्य लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि जो है रक्त के कार्य लिखना है आपको। तो दोस्तों जो है आइए देखते हैं उत्तर इसका। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन, अपशिष्ट हटाना, संक्रमण से लड़ना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना, ये सब जो है रक्त के जो है क्या है, कार्य है। रक्त शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्वों, हार्मोन और अपशिष्ट उत्पादों का परिवहन करता है, शरीर को संक्रमण से बचाता है और शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। किस आयु से जो है शिशु को ठोस आहार लेना चाहिए? 6 महीने। 6 महीने का होने पर जो है ठोस आहार शुरू करने की सलाह देते हैं। शरीर में त्वचा के कार्यों लिखिए। शरीर में त्वचा के कार्यों को लिखिए। तो सुरक्षा, तापमान नियंत्रण, संवेदना। त्वचा शरीर को बाहरी तत्वों, रोगाणुओं और चोटों से बचाती है, शरीर के तापमान नियंत्रित करती है और स्पर्श, दबाव, गर्मी और ठंड जैसे संवेदनाएं प्रदान करती है। किन्हीं 4 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। किन्हीं 4 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो बच्चों पहले सर्दी, फ्लू, खसरा, चिकन पॉक्स। अगला क्वेश्चन है, देखो इसका व्याख्या भी दिए गए हैं, आप लोग देखते चलिए। रक्त अल्पता से आप क्या समझती हैं? तो उत्तर हो गया बच्चों, लाल रक्त कोशिकाओं या होमोग्लोबिन की कमी, ये जो है रक्त अल्पता संबंधित होता है। रक्त अल्पता, जिसे एनीमिया भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती, जिससे ऊतकों तथा ऑक्सीजन का प्रवाह कम होता है। पोषक तत्व क्या है? तो वे पदार्थ जो शरीर को पोषण देते हैं उसे पोषक तत्व कहते हैं। ठीक बच्चों। बाल विवाह के दोष लिखिए। स्वास्थ्य समस्याएं, शिक्षा की कमी, गरीबी का चक्र, ये जो है बाल विवाह के दोष के कारण है सब। बाल विवाह से लड़कियों में गर्भावस्था और प्रसव के दौरान स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती है, शिक्षा छूट जाती है और गरीबी का दुष्चक्र बना रहता है। रोगी को देने वाले तरल पदार्थों के नाम लिखिए। रोगी को तरल पदार्थों के नाम लिखिए। रोगी को देने वाले तरल पदार्थ, तो बच्चों पानी हो गया, जूस हो गया, सूप हो गया और ORS का जो है घोल, ये सब जो है देना चाहिए। पोलियो से बचाने के लिए भारत सरकार कौन सी योजना चला रही है? तो पल्स पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम। लघुत्तरी प्रश्न जो है 2-2 अंकों का, धमनी और शिरा में अंतर बताइए। तो बच्चों जो है धमनी और शिरा मुख्य अंतर उनके कार्य और संरचना से संबंधित है। धमनी और शिरा में अंतर नीचे दिए गए हैं। पहले देखेंगे धमनी, ये हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती है। ठीक है, इनमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुसी धमनी को छोड़कर इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती है। इनमें कपाट वाल्व नहीं होते हैं। शिरा क्या होता है? यह शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त लाती है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुसी शिरा को छोड़कर इनकी दीवारें पतली होती हैं। इनमें रक्त के उल्टे बहाव को रोकने के लिए कपाट वाल्व होते हैं। व्यायाम से क्या लाभ होते हैं दोस्तों? व्यायाम से जो है क्या लाभ होते हैं? तो उत्तर होगा, व्यायाम शरीर के कई लाभ होते हैं, जैसे बेहतर स्वास्थ्य, वजन नियंत्रण और बीमारियों से बचाव। व्यायाम के कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, वजन नियंत्रण, बीमारियों से बचाव, मानसिक स्वास्थ्य, ये सब जो है रहता है।
बेहतर नींद। एकाकी परिवार के लाभ बताइए। एकाकी परिवार के लाभों में अधिक गोपनीयता, बच्चों के पालन पोषण में अधिक स्वतंत्रता और बेहतर आर्थिक प्रबंधन शामिल है। एकाकी परिवार निर्णय लेने की प्रक्रिया सरल होती है और पति पत्नी के बीच बेहतर तालमेल होता है। हमारे लिए जल की उपयोगिता क्यों है? हमारे लिए जो है जल की उपयोगिता क्यों है? तो बच्चों उत्तर देखेंगे हम लोग। जल के लिए आवश्यक है क्योंकि यह शरीर कार्यों को नियंत्रित करता है, पोषक तत्वों को परिवहन करता है और शरीर के तापमान को बनाए रखता है। मानव शरीर का एक बड़ा हिस्सा पानी होता है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। यह पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन में मदद करता है। शिशुओं में मूत्र की आदत डालना क्यों आवश्यक है? शिशुओं में मल मूत्र की आदत डालना जो है दोस्तों क्यों आवश्यक है? 2 नंबर के भी है। यह स्वच्छता बनाए रखने, कपड़े गंदे होने से बचाने और शिशुओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता और शौचालय के उपयोग के बारे में सिखाती है, जिससे भविष्य में अच्छी आदतें बनती है। कृत्रिम श्वसन कब आवश्यकता पड़ती है? कृत्रिम श्वसन की जो है कब आवश्यकता पड़ती है? कृत्रिम माने होता है जो मानव द्वारा बनाया गया है। कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई व्यक्ति समान रूप से सांस नहीं ले पा रहा हो, जैसे कि डूबने, बिजली के झटके या दम घुटने की स्थिति में। संतुलित व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो आत्म जागरूकता, भावनात्मक स्थिरता, लचीलापन, जिम्मेदारी की भावना, यथार्थवादी दृष्टिकोण, अच्छे सामाजिक संबंध। संतुलित व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं ये सब हैं। देखो संतुलित व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आत्म जागरूकता, भावनात्मक स्थिरता, लचीलापन, जिम्मेदारी की भावना, यथार्थवादी दृष्टिकोण। मादक वस्तुओं का शरीर पर प्रभाव लिखिए। तो बच्चों मादक तंत्रिका तंत्र को नुकसान करता है। यकृत और गुर्दे की समस्याएं, हृदय रोग का खतरा, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और निर्भरता। मादक वस्तुओं का शरीर गंभीर प्रभाव पड़ता है। तंत्रिका तंत्र अभी हमने बताया। आप लोग देखते चलिए बच्चों। निर्भरता, नियमित उपयोग, शरीर और मनोविज्ञान। देखो बहरेपन का क्या कारण है? बहरेपन के जो है क्या कारण है? तो आनुवंशिक कारण, कान का संक्रमण, अत्यधिक शोर के संपर्क में आना, ऊन बढ़ना, कुछ दवाएं, सिर की चोट। बहरेपन का मुख्य कारण इस प्रकार है। आनुवंशिक, कुछ लोग जन्म से ही आनुवंशिक कारणों से बहरे होते हैं। संक्रमण, मध्यकान संक्रमण, ऑटिटिस मीडिया या खसरा, मेनिनजाइटिस जैसे रोग बहरेपन का कारण बन सकते हैं। उम्र बढ़ना, लंबे समय तक तेज शोर, ये सब जो है। परिवार के प्रति व्यक्ति की क्या उत्तरदायित्व है? तो उत्तर देखेंगे हम लोग। सम्मान करना, भावनात्मक समर्थन देना, आर्थिक रूप से सहयोग करना, घर के कामों में मदद करना और परिवार के सदस्यों को देखभाल करना। ये सब जो है परिवार के उत्तरदायित्व होते हैं, व्यक्ति का उत्तरदायित्व होता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो होता है बच्चों 5-5 अंकों का रहता है। संतुलित आहार के पोषक तत्वों के नाम लिखिए। किन परिस्थितियों के अनुसार भोजन में परिवर्तन होता है? संतुलित आहार के पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल है। भोजन में परिवर्तन उम्र, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, जलवायु और आर्थिक स्थिति जैसी परिस्थिति के अनुसार होता है। संतुलित आहार में शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व सही मात्रा और अनुपात में होते हैं। इन पोषक तत्वों के नाम और कार्य निम्नलिखित है। कार्बोहाइड्रेट ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। वसा ये भी ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। प्रोटीन ये शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए जो है आवश्यक होते हैं। विटामिन और खनिज लवण ये शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और रोगों से बचाते हैं। जल या शरीर तापमान बनाए रखने और पोषक तत्वों परिवहन में मदद करता है। भोजन में परिवर्तन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ। उम्र, बच्चों और वयस्कों की पोषण संबंधी जरूरतें अलग होती हैं। लिंग, पुरुषों और महिलाओं की कैलोरी और पोषक तत्वों की जरूरतें भिन्न हो सकती हैं। शारीरिक गतिविधि, शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्वस्थ स्थिति, बीमार या गर्भावस्था जैसी स्थिति में विशेष आहार की आवश्यकता होती है। जलवायु, ठंडे मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक ऊर्जा वाले भोजन की आवश्यकता हो सकती है। आर्थिक स्थिति, भोजन की उपलब्धता और चयन आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। बस्ती प्रवेश कराती है ताकि ऑक्सीजन का पूल सुनिश्चित हो सके। अथवा करके देगा, दो में से एक आपको दो दोस्तों करना है। ठीक है बच्चों, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको, जहाँ भी अथवा लगे दो में से एक। आपदाएं किसे कहते हैं? इनके प्रकारों को उल्लेख कीजिए। आपदाएं किसे कहते हैं? आपदाएं देखो थोड़ा बता दे रहे हैं, आप अपने मन से कर सकते हैं, बहुत सरला होता है। आपदाएं उन गंभीर घटनाओं कहते हैं जो प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से जो है होती है और जिनके परिणाम स्वरूप जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को भारी नुकसान होता है।
ये घटनाएं सामान्य जनजीवन को बाधित करती हैं और प्रभावित समुदाय की समान क्षण से परे राहत प्रयासों की आवश्यकता होती है। इनको प्रकारों को उल्लेख कीजिए। आपदाओं को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। प्राकृतिक आपदाएं, ये आपदाएं जो प्रकृति से होने वाली प्रक्रियाओं कारण उत्पन्न होती हैं, उसे हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। जैसे बच्चों भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन आदि, ये सब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। मानव निर्मित आपदाएं किसे कहते हैं? वे आपदाएं जो मानवीय गतिविधियों, लापरवाही, दुर्भावना के कारण होती हैं, उसे जो है मानव निर्मित आपदाएं कहते हैं। उदाहरण जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएं, जैसे गैस रिसाव, आग, आतंकवादी हमले, युद्ध, सड़क, रेल, हवाई दुर्घटनाएं आदि, ये सब जो है मानव निर्मित होती है। अथवा हृदय संरचना सुंदर नाम की चित्र बनाइए, चाहे इसको कीजिए चाहे दो में से एक करना है आपको, जहां भी अथवा लग जाए दो में से एक दोस्तों करना है। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। शिशु की देखभाल, एकाकी परिवार की समस्याएं, दो पर टिप्पणी लिखना है। तो पहले देखेंगे शिशु की देखभाल। शिशु की देखभाल में कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि शिशु स्वस्थ रूप से विकसित हो। स्वच्छता, शिशु को नियमित रूप से नहलाना, उनके कपड़े बदलना और डायपर की स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। पोषण, माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। सही समय तक केवल स्तनपान और फिर पूरक आहार देना महत्वपूर्ण है। सुरक्षा, शिशु को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, उसे चोट लगने से बचाना और किसी भी खतरे से दूर रखना जरूरी। चिकित्सा देखभाल, नियमित टीकाकरण, स्वस्थ जांच और बीमारी की स्थिति में तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना शिशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। एकाकी परिवार की समस्याएं, देखो एकाकी परिवार में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित है। सुरक्षा की कमी, एकाकी परिवार सदस्यों की संख्या कम होने के कारण विशेष बुजुर्गों और बच्चों के लिए सुरक्षा की भावना कम हो सकती है। आर्थिक समस्याएं, यदि परिवार का मुख्य कमाने वाला व्यक्ति किसी कारणवश काम करने में असमर्थ हो जाता है तो परिवार को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। भावनात्मक और सामाजिक समर्थन कमी, बड़े संयुक्त परिवार की तुलना में एकाकी परिवार में भावनात्मक समर्थन और सामाजिक मेलजोल कम होता है, जिसमें अकेलापन महसूस हो सकता है। बच्चों की देखभाल, नौकरी पेशा माता पिता के लिए बच्चों की उचित देखभाल और पालन पोषण एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि अक्सर घर में कई अन्य वयस्क सदस्य मौजूद नहीं। अथवा कर देगा, दो में से एक आपको जो है करना है। 18 नंबर है, शिशु में नैतिक मूल्यों शिक्षा की अति आवश्यक है, क्यों? विस्तार से लिखिए। तो शिशुओं में नैतिक मूल्यों की शिक्षा उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। आधारभूत निर्माण, शिशु अवस्था में ही बच्चे सही और गलत के बीच अंतर करना सीखते हैं और उनके भविष्य के व्यवहार का आधार बनता है। सामाजिक संयोजन, नैतिक मूल्यों बच्चों को दूसरों के साथ सम्मान पूर्वक और सहयोग से रहना सिखाते हैं, जिससे वे बेहतर सामाजिक प्राणी बनते हैं। चरित्र निर्माण, ईमानदारी, दया, जिम्मेदारी जैसे मूल्य उनके चरित्र को मजबूत बनाते हैं। भविष्य की दिशा, ये शिक्षाएं उन्हें जीवन में सही निर्णय लेने और एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। अथवा कर देगा, चाहे इसको कीजिए बच्चों, चाहे इसको दीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।